और इस वक्त बात ट्विशा मौत केस की, जिसमें बड़ी खबर आ रही है। सास गिरिबाला सिंह को सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। इस बीच पति समर्थ की भी रिमांड बढ़ाई गई है 4 दिन। दोनों की 2 जून को कोर्ट में पेशी होगी और 2 जून दोपहर 2 बजे पेशी होगी। कल 4 घंटे लंबी पूछताछ हुई थी। उसके बाद अरेस्ट किया गया गिरिबाला सिंह को, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर गिरिबाला सिंह को भेज दिया गया है। समर्थ सिंह की भी रिमांड बढ़ाई गई है। अब अगली पेशी इनकी 2 जून को होनी है। कई गंभीर सवाल जो इस केस पे इस वक्त बने हुए हैं कि क्या रोल रहा, क्योंकि दोनों इस केस में जो मुख्य आरोपी हैं, इन सबके बीच ट्विशा की फैमिली की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं परिवार पर कि ट्विशा को आत्महत्या की तरफ धकेला गया या किन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। तो इन सब के जवाब क्या इस पूछताछ से निकल कर आते हैं, क्योंकि सीबीआई की भी जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है, जिसमें किस तरह का दबाव ट्विशा पर था, क्या बर्ताव था ससुराल पक्ष का, ये सब कुछ इस समय कानूनी शिकंजे में गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को और गहरे में फंसाता हुआ। कल सीबीआई की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी से कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां पर हर सवाल एक नए राज का दरवाजा खोल सकता है। सीबीआई सच्चाई की परतें एक एक कर उखाड़ने में जुट गई है। कमरे की खामोशी, दीवारों के बीच छिपे निशान और हर सेकंड का मूवमेंट अब जांच के दायरे में है। ट्विशा शर्मा की मौत के रहस्य से अब पर्दा उठेगा। गिरिबाला सिंह मौत से पहले का पूरा राज खोलेंगी। 12 मई को ट्विशा के साथ क्या हुआ था, अब पता चलेगा। ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई की टीम फुल एक्शन में है। आरोपी पति समर्थ के बाद अब पूर्व जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी ने इस केस को हाई वोल्टेज क्राइम थ्रिलर में तब्दील कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि आखिर सच को छुपाने की कोशिश किसने और क्यों की। सीबीआई का पूरा फोकस अब 12 मई की उस काली रात पर टिका है, जब ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का हर सेकंड, उसकी हर मूवमेंट और हर कॉल अब शक के घेरे में है। समर्थ के बयान और उसकी मां गिरिबाला सिंह की भूमिका, क्या दोनों की कहानियां एक दूसरे से मेल खाती हैं, या फिर यही बयानों का टकराव इस केस का सबसे बड़ा सुराग बनेगा। सीबीआई अब फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और इंटरनेट डेटा के जरिए उस रात की पूरी टाइमलाइन जोड़ने में जुटी है। गिरिबाला सिंह से अब सीधे और असहज सवाल पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या घटना स्थल पर सबूत मिटाने की कोशिश हुई? सवाल नंबर 2, क्या घर के अंदर की हर हलचल पहले से प्लान्ड थी? सवाल नंबर 3, ट्विशा की मौत के वक्त क्या समर्थ घर में अकेला था? सवाल नंबर 4, या इस केस में गिरिबाला सिंह की सक्रिय भूमिका थी? इन्हीं सवालों के साथ नया शक पैदा हो रहा है और सस्पेंस भी बढ़ता जा रहा है। इस केस का सबसे खौफनाक पहलू यह भी है कि कानून की किताबों में पूरी जिंदगी खपाने वाली पूर्व जज गिरिबाला सिंह अब खुद भी कटघरे में है। गिरिबाला सिंह यानी वो महिला जो कभी न्याय की कुर्सी पर बैठती थी, अब खुद सवालों के घेरे में है। क्या यह महज एक क्राइम है या फिर एक सोची समझी साजिश? अब इस केस में पूर्व जज और ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कोई अंत नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि यह महज शुरुआत है। असली खेल अब शुरू हुआ है, जहां हर सवाल एक जाल है और हर जवाब उन तमाम दरवाजों को खोल सकता है जो बीते 16 दिनों से बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई अब ट्विशा के आखिरी पलों को रिक्रिएट भी करेगी। कटारा हिल्स का वर्चुअल टनल व्यू तैयार किया गया है। इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से एजेंसी ट्विशा के आखिरी वक्त का पूरा ब्यौरा निकालेगी।
ट्विशा शर्मा केस अब एक नए मोड़ पर है। ये सिर्फ एक हत्या या संदिग्ध मौत की जांच नहीं, बल्कि सच की उस परत तक पहुंचने की कोशिश है जो अब तक नजरों से ओझल थी। और इसी सच तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने अपनाया है सबसे हाईटेक हथियार, टनल व्यू एनालिसिस। एक ऐसा डिजिटल तरीका जिसमें वक्त को पीछे ले जाकर हर सेकंड का लेखा जोखा सामने लाया जाता है। भोपाल के कटारा हिल्स का वो मकान जहां ट्विशा शर्मा ने अपनी आखिरी सांस ली, अब एक वर्चुअल क्राइम सीन में बदल चुका है। 3 मंजिला घर का हर कमरा, हर कोना, हर दरवाजा डिजिटल मैपिंग के जरिए स्कैन हो रहा है। सीबीआई की टीम फोटो, वीडियो और फोरेंसिक डेटा के आधार पर उस रात की पूरी तस्वीर बना रही है, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर 12 मई की रात को हुआ क्या था। अब आपको बताते हैं कि ये टनल व्यू कैसे काम करता है। दरअसल घटना स्थल का एक वर्चुअल 3D मॉडल तैयार किया जाता है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, वाईफाई लॉग्स, ये सब एक साथ लिंक किए जाते हैं। घटना स्थल का डिजिटल नक्शा बनाया जाता है। घटना के समय पर कौन किस कमरे में गया, घटना के समय किसने किससे बात की, घटना के समय कौन बाहर निकला। बयान डिजिटल टाइमलाइन में रखे जाते हैं। बयानों का डिजिटल टाइमलाइन से मिलान होता है। मैच नहीं होते तो झूठ पकड़ा जाता है। सीबीआई सिर्फ घटनाक्रम नहीं जोड़ रही, वो झूठ और सच के बीच की खाई को भी नाप रही है। जांच एजेंसी की नजर अब उन संदिग्ध टाइम गैप्स पर है, वो खाली मिनट जो शायद इस केस की सबसे बड़ी चाबी बन सकती है। उन खौफनाक लम्हों में ट्विशा के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे छुपाने की कोशिश की गई? क्या किसी ने सबूत मिटाए या वारदात की सच्चाई छुपाने की कोशिश हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस केस में सामने दिखने वाली कहानी ही पूरी सच्चाई है या उसके पीछे कोई और चेहरा भी छुपा है? सीबीआई अब सिर्फ बयान नहीं मानेगी, उसे हर दावे का डिजिटल सबूत चाहिए, क्योंकि इस केस में हर सेकंड मायने रखता है। हर मूवमेंट एक कहानी कहती है और हर खामोशी एक राज छुपाती है। ट्विशा केस अब एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसमें हर टुकड़ा जोड़ना जरूरी है, और टनल व्यू वही तरीका है जो इस पहेली को सुलझा सकता है। क्योंकि यहाँ एक गलती, एक छूटा हुआ सेकंड या एक गलत बयान पूरे सच को बदल सकता है। और सीबीआई उसी सच की तलाश में है जो अब तक अंधेरे में छुपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ट्विशा शर्मा का केस सिर्फ एक जांच पर नहीं, बल्कि एक परिवार की टूटती उम्मीदों और फिर से जागती आस की कहानी भी है। उस उम्मीद को आवाज मिली है एनडीटीवी से, एक भरोसा मिला एनडीटीवी से। गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी के बाद ट्विशा के पिता ने एनडीटीवी का धन्यवाद किया और कहा कि आपने हमारी आवाज को मंच दिया। ट्विशा शर्मा केस एक ऐसी कहानी जिसे सबसे पहले आवाज मिली एनडीटीवी के मंच से। जब ये मामला सिर्फ एक खबर बनकर दब सकता था, तब एनडीटीवी ने इसे मुद्दा बनाया, सवाल उठाया और मुहिम में बदल दिया। 12 मई जब ट्विशा की मौत हुई, तब से 28 मई के बीच हर दिन हर अपडेट के साथ इस केस को सिर्फ बताया नहीं गया, बल्कि इसके पीछे छुपे सच को खोलने की कोशिश की गई। ट्विशा के पिता के शब्द, आपने हमारी आवाज को बुलंद किया। पूरी टीम का एनडीटीवी की बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पूरी एनडीटीवी टीम के लिए कि जिन्होंने हमारे संघर्ष में साथ दिया हमारा, और हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कल बेल कैंसिल हुई है, एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल हुई है, लैंडमार्क डिसीजन है। बेटी का जैसा नाम था ट्विशा, तिमिर को भगाने वाली उषा की पहली किरण, तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ अंधकार है सारे सिस्टम में, वहाँ वो अंधकार दूर होकर के रहेगा। दरअसल एनडीटीवी की उसी कोशिश का प्रमाण है जो इस केस को जमीन से उठाकर नेशनल डिबेट तक लेकर आई। जब सिस्टम खामोश था, तब एनडीटीवी ने सवाल पूछे। जब बयान अलग अलग थे, तब एनडीटीवी ने
सच की कड़ियों को जोड़ा और जब शक गहराया तो एनडीटीवी ने हर एंगल सामने रखा। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहा, बल्कि इंसाफ की मांग बन गया। ये पहला कदम है, लड़ाई बहुत लंबी है और हम ऐसी आशा करते हैं कि हमें यह सहयोग भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा ताकि हम एक न्याय तक पर पहुंचे। न्याय जो है, ट्रुथ जो है, आना ही चाहिए।